Very good morning, children. Today we are going to know what is letter writing and how we should write a letter that should be impressive and fulfilling our needs or our goal. हम लेटर कैसे लिखें और उसमें क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेटर राइटिंग इज़ एन आर्ट. लेटर राइटिंग एक आर्ट है. इट इज़ द कॉमनेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और बातचीत करने का सबसे कॉमनेस्ट मोड है, मीन्स सबसे आम तरीका है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग. ये दूसरी तरह की लिखावट से लिखने से लेख से अलग है. बिकॉज इट इज़ इंटेंडेड फॉर ए स्पेसिफिक रीडर. क्योंकि हमारा लेटर एक स्पेसिफिक मीन्स एक खास तरह के रीडर्स के लिए ही होता है, सबके लिए नहीं होता है. A letter is written when something has to be conveyed to someone sitting far away. जब कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर बैठा होता है तो उसके लिए हम कुछ मैसेज, कुछ अपने मन की बात कहना चाहते हैं. इसीलिए हर व्यक्ति को लिखा हुआ लेटर डिफरेंट होता है. राइटिंग रिक्वायर्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, केयरफुल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं कि हम जो चाहें लिख डालें. राइटिंग के लिए, लिखने के लिए हमें इमेजिनेशन की, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की, केयरफुल प्लानिंग, एक योजना बनानी होती है और ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन बनाना होता है. मीन्स हमें गठित करना होता है कि हमें किस तरीके से क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है. द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी इंटरेक्टिव. और जो लेटर की लैंग्वेज वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, मीन्स सामने वाले को समझ में आनी चाहिए. वाइल राइटिंग अ लेटर रिमेंबर टू. जब आप लेटर लिखते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है. अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो आपका लेटर वाकई बहुत अच्छा होगा और इम्प्रेसिव होगा. क्योंकि लेटर आपका अभी तो 5 मार्क्स का कैरी करता है, लेकिन जब बोर्ड में और अदर प्लेसेस जाएंगे तो वहाँ पे 10 मार्क्स और समटाइम्स से 20 मार्क्स तक का लेटर आता है. तो लेट अस सी. फर्स्ट पॉइंट, मेंशन योर इंटेंशन ऑफ राइटिंग द लेटर इन द ओपनिंग पैराग्राफ. ओपनिंग मीन्स होता है पहला पैराग्राफ. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप अपना इंटेंशन ऑफ राइटिंग, लिखने का इरादा मीन्स लेटर आप क्यों लिख रहे हैं, क्या चाहते हैं, आप उस चीज़ को उसमें ओपन कर दीजिए. जैसे आप किसी हालचाल पूछना चाहते हैं तो आप सीधा लिख सकते हैं कि मुझे पता चला कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ. आई वॉज वेरी सैड टू नो दैट यू आर सिक. ओके. या किसी का बर्थडे है तो यू शुड राइट आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे. आप बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो ओपनिंग पैराग्राफ होता है. उसमें अपना इंटेंशन क्लियर करते हैं. डिवाइड योर लेटर इनटू पैराग्राफ्स. लेटर को हमेशा छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लीजिए. टू मार्क चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. और हर एक पैराग्राफ हमारा सब्जेक्ट मैटर को चेंज, यानी जैसे हमारा सब्जेक्ट मैटर चेंज होता है हम पैराग्राफ अपना चेंज कर देंगे. ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ में हमने पूरी की पूरी कहानी लिख दी. कोई कंपल्शन नहीं. आप एक लेटर में 10, 20, 30 पैराग्राफ तक बना सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड. इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. जितनी भी रेलिवेंट, जितनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन आपके इंक्लूड होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए. कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए. बी कर्टियस. बहुत ही सम्मानजनक भाषा का यूज़ करिए. एंड जेंटल और विनम्र रहिए. इन योर सजेशंस. अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी जैसे अक्सर होता है कि आपका भाई बीमार हो गया है, उसको राय दीजिए, सजेस्ट कीजिए वो क्या करे क्या ना करे. या आपके छोटे भाई के अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो उसको सजेस्ट करते देखिए. तो जो सजेशन आप देंगे उसमें आपको कर्टियस और जेंटल होना है. क्यों? अगर आप किसी को लठ मारेंगे, किसी से बाभत्ता से बात करेंगे तो आगे आपको नहीं सुनेगा. इवन वाइल राइटिंग का कंप्लेंट, भले ही आप शिकायत लिख रहे हों लेकिन आपकी भाषा में जेंटिलिटी होनी चाहिए. आपको भद्र और सभ्य होना चाहिए. कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट. सेंटेंसेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. अक्सर मैंने बोर्ड की कॉपी भी चेक की हैं तो पाया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही लंबे लंबे सेंटेंस यूज़ करते हैं. एक बच्चे ने तो पूरा लेटर ही एक सेंटेंस में फिनिश कर दिया था. तो ये एक बहुत ही गंदी आदत है जिससे हमें रिज़ल्ट में बहुत ही बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं. आपको क्या करना है, छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं. और जितने शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करेंगे ना, आपकी ग्रामर के, स्पेलिंग्स के, टेंस की मिस्टेक्स उतनी कम होंगी और पढ़ने वाले को समझने में आसानी रहेगी. यूज़ सिंपल इंग्लिश वर्ड्स.
कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही टेढ़े मेढ़े पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड्स निकाल के लाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए लेटर जो है वो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन यानी बातचीत में हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिनको सभी लोग जानते हैं। आप ऐसे शब्द यूज ना करें डिक्शनरी से ढूंढ ढूंढ के जिनका मीनिंग ही सामने वाले को पता नहीं है। ओके, यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। दूसरी चीज़, अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल रखिए और डायरेक्ट रखिए। मीन्स ये नहीं कि आप घुमा फिरा के बात करें, सीधे सीधे डायरेक्टली अपनी बात को करिए और साधारण भाषा में करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एंड केयरलेस मिस्टेक्स इन योर लेटर। आप लोग अपने लेटर्स में बहुत सारी स्पेलिंग्स की, ग्रामर की और अदर मिस्टेक्स करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे फुल स्टॉप लगाना भी भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं फुल स्टॉप भी लगाना होता है, या कॉमा का यूज़ भी होता है, या कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। तो क्या करना है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और केयरलेस मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। और बहुत अच्छा होगा कि आप लिखने से पहले एक रफ फिगर अपने दिमाग में तैयार कर लें, और लिखने के बाद आप अपने पैराग्राफ को, लेटर को पूरा चेक कर लीजिए, जिससे कि मिस्टेक्स ना हो, गलतियाँ ना हो। राइट नीटली, बहुत ही साफ लिखिए। अगर आप पुअर हैंड राइटिंग यूज़ करेंगे, गंदी हैंड राइटिंग यूज़ करेंगे, तो कोई भी आपके लेटर को पढ़ नहीं पाएगा, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो आपका काम भी नहीं होगा। बी एक्यूरेट, ब्रीफ एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट, बिल्कुल साफ बात करिए। ब्रीफ, छोटे में लिखिए। और प्रिसाइज मीन्स बहुत लंबा चौड़ा मत करिए, कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात को कह डालिए, तो आपका लेटर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यूज़ द ब्लॉक फॉर्मेट दैट हैज़ नो इंडेंशन एंड इज़ लेफ्ट अलाइंड। लेफ्ट अलाइंड, आपका पूरा लेटर लेफ्ट में अलाइन होना चाहिए। अगर आप उसको राइट, जस्टिफाई या बीच में करेंगे तो आपका पूरा लेटर रॉन्ग हो जाएगा, और फॉर्मेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, कि यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी। ओके, टुमारो you will get an example of how to write your letter. Thank you. Have a nice day.